अब आई, अब बुक आई, अगला पेज 72 पेज, chemical coordination. Assalamu alaikum girls, today the topic is chemical coordination. In animals it involves endocrine system. Chemical coordination का endocrine gland system से ताल्लुक होता है which comprises endocrine glands in various parts of endocrine comprises endocrine glands in various parts of the body which secrete hormones. The endocrine or ductless glands are, with a few exceptions, discrete groups of cells which make specific chemical compounds called hormones. Hormones means exciting, setting in motion. Hormones जो है secretions हैं endocrine glands की, ये ब्लड स्ट्रीम में ये सिक्रीशंस एंटर हो जाती हैं और टारगेट टिश्यूज तक, ये टारगेट ऑर्गन्स तक सप्लाई की जाती हैं और वहाँ ये अपना एक्शन शो करते हैं, जो भी इनका फंक्शन हो वो होता है. एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम 20 endocrine glands, tissues lying in different parts of the body. ये endocrine glands और tissues 20 नंबर हैं. Hormones are organic compounds of varying structural complexity. They are poured directly and are transported to blood to respective target tissues. The hormones affect the target cells. Target cells वो cells जहाँ hormones अपना effect show करते हैं. They do not initiate new biochemical reactions. Hormones do not initiate new biochemical reactions but produce their effects by regulating enzymatic and other chemical reactions. इफेक्ट शो करते हैं hormones किसी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते, लेकिन अपना इफेक्ट शो करते हैं किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे. They may either stimulate or inhibit a function. Hormones may also control some long-term changes such as rate of growth, rate of metabolic activity and sexual maturity. Hormones long-term functions को control करते हैं जैसे growth rate और metabolic activity और sexual maturity. Chemically hormones, chemically क्या इनके components हैं? ये प्रोटीन से बने हुए भी हो सकते हैं जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये प्रोटीन्स हैं. फिर अमाइनो एसिड्स और उसकी डेरिवेटिव्स भी हार्मोन्स में होती हैं जैसे थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, ये अमाइनो एसिड्स हैं. और पॉलीपेप्टाइड्स से बने हुए हार्मोन्स भी होते हैं जैसे वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ये तीनों पॉलीपेप्टाइड्स से कंप्राइज्ड होते हैं. और स्टेरॉइड इन नेचर भी होते हैं हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स. अब हाईएस्ट डेवलप्ड जो ग्रुप है एनिमल किंगडम में वो मैमल्स का है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूडेड हैं. तो मैमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं ये आप देखें. हाइपोथैलेमस. फर्स्टली वी डिस्कस हाइपोथैलेमस. Hypothalamus is a part of the forebrain. It is here that many of sensory stimuli of nervous system are converted into hormonal responses. It is believed that oxytocin and antidiuretic hormone are produced in hypothalamus and travel down रोल नंबर 9 nerves अपना to the माइक ऑफ करो, posterior बीच में lobe गेम of ना the खेलो यार, क्लास pituitary डिस्टर्ब हो रही है. तो हाइपोथैलेमस की जो सिक्रीशंस हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पोस्टीरियर लोब में पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टोर हो जाती हैं, टेम्परेरीली स्टोर होती है वहाँ पे, फिर बाद में टारगेट टिश्यूज तक सप्लाई होती हैं और वहाँ अपना इफेक्ट शो करती हैं. These secretions are released from their storage after receiving nerve impulses from the hypothalamus. Hypothalamus जब नर्वी स्टिमुलेशन गेट करता है ये ऑर्गन, तब वो स्टोर्ड सिक्रीशंस फिर टारगेट टिश्यूज तक जाती हैं और टेम्परेरीली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाती हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या लिंक है, ये पिक्चर में डायग्राम शो किया हुआ है. टीचर
ये डायग्राम गर्ल्स देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये डायग्राम हाइपोथैलेमस की ग्लैंड 72 पेज 72 पेज। ये डायग्राम गर्ल्स देखें, इसमें हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स दिखाए हुए हैं और हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जब नर्व इंपल्स गेट करते हैं नर्वी सिस्टम से तो रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच कहते हैं वो सिक्रीट होता है और वो एडीएच जो है वो पोस्टीरियर लोब में और रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर लोब में आ जाते हैं। एंटीरियर लोब में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से हाइपोथैलेमस के आ रहे हैं और पोस्टीरियर लोब में ऑक्सीटोसिन और एडीएच वो पोस्टीरियर लोब में आ रहा है। और इस तरह ये रिलीजिंग हार्मोन्स और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस हैं जो टेम्परेरीली एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टोर हो गई हैं। ओके, यहाँ से जब ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन्स जो पोस्टीरियर और एंटीरियर लोब में हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, फिर ब्लड के थ्रू टारगेट टिश्यूज तक सप्लाई कर दिए जाते हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड in man the pituitary gland or hypophysis cerebri is an ovoid structure। पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोफाइसिस सेरिब्राई होते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है अबाउट 0.5 ग्राम इन अडल्ट एंड इज कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम। शॉर्ट स्टॉक के जरिए ब्रेन के साथ ये अटैच होता है और इस तरह से इट हैज थ्री लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर। The anterior lobe is often referred to as the master gland। एंटीरियर लोब को पिट्यूटरी ग्लैंड के मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं because in addition to produce primary hormones it produces the tropic hormones which control the secretion of hormones in many of the other endocrine glands। दूसरे बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हार्मोन सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है और इस तरह से ये ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन पे इफेक्ट शो करते हैं और कुछ प्राइमरी हार्मोन्स भी मास्टर ग्लैंड सिक्रीट करता है। एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसकी सिक्रीशंस आप देखें गर्ल्स, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। Somatotropin hormone, somatotropin releasing factor is secreted from hypothalamus throughout the life. When growth has mostly ceased after adolescence, the hormone continues to promote protein synthesis throughout the body। ये हार्मोन जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है एंटीरियर लोब का, ये पूरी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। If produces in excess during early life leads to gigantism। अगर अर्ली लाइफ में सिक्रीशन इन एक्सेस हो इस हार्मोन की जिसे एसटीएच सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं तो जाइजेंटिज्म कॉज होता है। अगर लेटर लाइफ में सिक्रीशन इन एक्सेस हो तो ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट हैंड्स, फीट और जॉज की कॉज करता है नोन एज एक्रोमेगेली, नोन एज एक्रोमेगेली। लेटर लाइफ में इसकी सिक्रीशन एक्रोमेगेली कॉज करती है जिसमें हैंड्स, फीट और जॉज की एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है। इफ देयर इज अंडर सिक्रीशन और अगर ये लेस सिक्रीट होता है, अंडर सिक्रीशन का शिकार है बॉडी, देन डार्फिज्म रिजल्ट्स एज वेल एज अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल हार्मोन्स। डार्फिज्म रिजल्ट होता है अगर अंडर सिक्रीशन हो तो, या फिर और इसके अलावा थायराइड और एड्रिनल हार्मोन्स जो हैं वो भी मुतासिर होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, release of thyrotropin releasing factor from the hypothalamus is controlled by the levels of thyroxine in the blood। थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में कितना है इस पे डिपेंड करता है कि TSH कितना सिक्रीट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल्स ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन ब्लड में लो लेवल पे है then there is an increase in the production of TSH, thyroid stimulating hormone, and vice versa। It is secreted
throughout life, but particularly reaches high levels during the periods of rapid growth and development. ये throughout life secrete होता है TSH, और rapid growth और development में ये excess में secrete होता है. It acts directly on the cells of the thyroid gland, increasing both their numbers and their secretory activity. थायराइड ग्लैंड पे इसका एक्शन जो है अगर हो तो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीटरी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और थायराइड ग्लैंड के सेल्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है. थर्ड हार्मोन ACTH, जिसे एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं या कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. Release of corticotropin releasing factor from the hypothalamus is controlled by steroid level in the blood and by direct nervous stimulation of the hypothalamus as a result of stress, for example, cold, heat, pain, fright, and infections. बॉडी में स्टीरॉयड लेवल अगर इंक्रीज कर जाए या बॉडी स्ट्रेस का शिकार हो, स्ट्रेस किसी किस्म का भी हो सकता है, कोल्ड का, हीट का, पेन, फ्राइट या इन्फेक्शन कोई, तो फिर क्या होता है कि ब्लड में ये हार्मोन ACTH, ये रिलीजिंग फैक्टर जो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये इसका लेवल भी बढ़ जाता है. एक्सेस एंड डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिस्टरबेंस ऑफ नॉर्मल एड्रिनल फंक्शंस. ये एक्सेस में हो या इसकी डेफिशिएंसी हो, दोनों बातें एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग पे असरअंदाज होती हैं. गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GH, these are follicle stimulating hormone. इसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, LH आ जाता है जिसे लुटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं. LH को ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं. लेकिन आप LH याद रखें कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में FSH है, लुटिनाइजिंग हार्मोन LH है और प्रोलैक्टिन है. ये तीनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में इंक्लूडेड है, FSH, LH और प्रोलैक्टिन. FSH, LH share a common hypothalamic releasing factor. Prolactin is continuously produced from the pituitary and is inhibited by prolactin inhibiting factor. प्रोलैक्टिन की अगर एक्सेस में हो तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर एक सिक्रीट होता है और वो उससे प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन इनहिबिटेड हो जाती है. हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर अगर प्रोलैक्टिन लेस हो तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कॉज करता है. प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन एंड एक्ट्स विद LH. FSH in females stimulates follicle development and secretion of estrogen from the ovaries. In males, FSH stimulates development of the germinal epithelium of the testes and sperm production. LH works with FSH to stimulate estrogen secretion and rupture of mature follicles to release egg or ovum. It also causes the luteinization of the latter and acts synergistically with prolactin to maintain the corpus luteum. Synergistically means in cooperation. यानी ये हार्मोन्स जो हैं, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहलाते हैं, ये कोऑपरेटिवली आपस में इनका इंटरेक्शन होता है और कोऑपरेटिव वे में ये प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं और दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी रेगुलेट करते हैं. और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल्स में ओवरीज और मेल्स में टेस्टिस पे भी अफेक्ट शो करते हैं. With prolactin to maintain the corpus luteum and hence the progesterone it secretes. Corpus luteum पे जब ये इफेक्ट शो करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और ICSH in the male stimulates the interstitial cells of the testes to secrete testosterone. और ICSH जो हार्मोन है जिसे LH कहते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेल में इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टिस के टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन और टेस्टिस के सेल्स फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाते हैं. मीडियन लोब of the pituitary gland secretes these hormones. These hormones are melanophore stimulating hormone. Melanophore stimulating hormone, its inhibition of secretion is controlled by hypothalamus. Hypothalamus
इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन है कि सिक्रीशन को मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना। एक्सटर्नल लाइट गवर्न्स इट्स सिक्रीशन। More secretion in pregnancy stimulates melanocytes in skin to produce brown pigment melanin which darkens the skin. ये हार्मोन सिक्रीट जब होता है तो मिलानिन पिगमेंट एक बनता है जिससे स्किन डार्क कलर की हो जाती है। एक्सेस मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड इन एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज में ये हार्मोन इन एक्सेस सिक्रीट होता है और इस हार्मोन से स्किन डार्क हो जाती है, पिगमेंटेशन होती है मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन की वजह से। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विच इज डार्कनिंग ऑफ द स्किन। posterior lobe of the pituitary gland. Pituitary gland का posterior lobe दो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, its secretion is caused by a disease in blood by decrease in blood pressure, blood volume and osmotic pressure of the blood, which is detected by osmoreceptors in hypothalamus. ब्लड में ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड वॉल्यूम क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में क्या है, ये सारा डिटेक्ट किया जाता है बाय द ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब ऑस्मोरिसेप्टर्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन होती है। एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई आल्सो इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हाइपोथैलेमस गेट करता है और उसके न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पे एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई इफेक्ट शो करते हैं। increased levels cause increased water reabsorption in distal parts of the nephron. नेफ्रॉन का डिस्टल पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है अगर एडीएच एक्सेस में सिक्रीट हो। अगर ये हार्मोन लैक हो, a lack of this hormone produce diabetes insipidus. डायबिटीज इंसिपिडस में ये हार्मोन लेस डिक्रीज होता है, लेस सिक्रीशन इसकी होती है। इस डिजीज में क्या होता है कि डाइल्यूट यूरिन बनता है और ग्रेट थर्स्ट फील होती है, यानी प्यास बहुत लगती है और डाइल्यूट यूरिन बनता है क्योंकि इसकी लेस सिक्रीशन की वजह से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता तो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का क्या है, वो है रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड एंड न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड सक्लिंग। नर्वी स्टिमुलेशन की वजह से जो पार्चुरेशन और सक्लिंग में रिसीव होती है उसमें यही होता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल ब्लड में कम हो, पार्चुरेशन या सक्लिंग हो, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन का बायस बनते हैं। प्राइमरी एक्शन इज ऑन स्मूथ मसल, particularly in the uterus during childbirth. तो प्राइमरीली ये हार्मोन स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट शो करता है जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस के मसल्स होते हैं पर्टिकुलरली, एंड आल्सो कॉजेज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन कॉज करता है और चाइल्ड बर्थ में ये हार्मोन हेल्प करता है यूट्रस के मसल्स को पे इफेक्ट शो करके। एक और ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड गर्ल्स हम पढ़ लेते हैं। थायराइड ग्लैंड की डिटेल थोड़ी सी देखें। In mammals, thyroid gland consists of two lobes situated below the larynx. It produces thyroxine or tetraiodothyronine, and it produces T3, or this is also called triiodothyronine. Tri means 3, tetra means 4. तो थायरोक्सिन को T4 भी कहते हैं और ट्राइआयोडोथायरोनिन को T3 भी कहते हैं। T3 में 3 आयोडीन के एटम्स होते हैं और T4 में 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं। एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन भी थायराइड की सिक्रीशन में है। द थायराइड इज एक्टिव कंटिन्यूसली बट प्रोड्यूसेस हायर लेवल्स ऑफ सिक्रीशंस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन। ये थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस रैपिड ग्रोथ में, सेक्सुअल मैच्योरेशन में और स्ट्रेस सिचुएशंस में जैसे कोल्ड और हंगर में ये
काम आती हैं सिक्रीशन T4 और T3 रैपिड ग्रोथ में, सेक्सुअल मेजोरिटी में, और स्ट्रेस सिचुएशंस में जैसे कोल्ड, हंगर, थर्स्ट वगैरह, इनमें ये थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस T3 T4 वर्क करती हैं. थायरोक्सिन एंड ट्राइओडोथायरोनिन, the two hormones act in essentially the same way. They act on the basal metabolic rate by stimulating the breakdown of glucose and release of heat and generation of ATP. They also act in conjunction with somatotropin in bringing about growth and act directly on brain cells, causing them to differentiate. In amphibians, they bring about the process of metamorphosis. If secretion of thyroid is deficient, tadpole larva of frog does not metamorphose to develop into frog, but instead grow to a large-sized tadpole. Excess thyroxine produces a condition called Graves' disease. थायरोक्सिन अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हो तो ग्रेव्स नाम की डिजीज लाक हो जाती है with exophthalmic goiter and increase in the basal metabolic rate. इस ग्रेव्स डिजीज में गाइटर हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है. दिस कैन लीड टू कार्डिक फेलियर इफ प्रोलॉन्ग्ड, और ये डिजीज अगर प्रोलॉन्ग्ड हो यानी काफी अरसे तक रहे तो कार्डिक फेलियर भी हो सकता है. The cause of Graves' disease is the production of an abnormal body protein which continuously stimulates the thyroid to excessive secretion. तो इसकी कॉज बेसिकली ये है कि एक एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन बन जाती है जिसकी वजह से थायराइड को स्टिमुलेशन मिलती है और एक्सेस में थायरोक्सिन की प्रोडक्शन होती है. Lack of thyroxine Excuse me, causes teacher cretinism, attendance. where the Time हो गया individual है. fails to develop normally. They are small, have coarse, scanty hair, thick, yellowish, scaly skin, and are near mentally retarded. तो less मिस secretion हो अटेंडेंस अगर लगा thyroxine लें. की तो mental retardation, scaly और yellow skin हो जाती है. They also fail to develop sexually, और वो person sexually develop भी वो बच्चा नहीं करता. Deficiency हो अगर ये हार्मोन डेफिशिएंसी हो इसकी तो ड्यू टू आयोडीन शॉर्टेज, तो आयोडीन की भी शॉर्टेज हो जाती है. तो डाइट में आयोडीन की कमी की वजह से भी ये हार्मोन नहीं बन पाता, नहीं इसकी सिक्रीशन होती, और इससे क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ दी नेक की स्वेलिंग हो जाती है एंड में लीड टू डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट की डेपोजिशन हो जाती है, गाइटर हो जाता है. और डाइट में आयोडीन की शॉर्टेज से ऐसा होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वेट इज इंक्रीज्ड और वजन बढ़ जाता है. द कंडीशन इज नोन एज मिक्सोडीमा. मिक्सोडीमा इसे कहते हैं, और मिक्सोडीमा होता है अगर लेटर इन लाइफ डेफिशिएंसी हो इस हार्मोन की, और क्रिटिनिज्म डिजीज होती है अगर अर्ली लाइफ में इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, थायरोक्सिन की. अर्ली लाइफ में डेफिशिएंसी हो तो फर्क डिजीज है, और लेटर इन लाइफ डेफिशिएंसी हो इस हार्मोन की तो फर्क डिजीज है. क्रिटिनिज्म अर्ली लाइफ में डेफिशिएंसी हो, लैक हो, और मिक्सोडीमा डिजीज होती है अगर लेटर इन लाइफ इस हार्मोन की थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो. All bodily and mental processes are retarded. High calcium ion concentration in the blood causes stimulation of the synthesis and release of calcitonin. कैल्शियम आइंस बॉडी में अगर काफी मिकदार में हो तो कैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है, उसकी प्रोडक्शन होती है. लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम आइंस सप्रेसेस इट्स मैन्युफैक्चर, और कैल्शियम आइंस की कमी से कैल्सिटोनिन भी की मैन्युफैक्चर भी सप्रेस हो जाती है. Excess or deficiency leads to disturbance of calcium metabolism with its associated effects on nerves, skeleton, muscle and blood. तो अगर कैल्शियम आयंस एक्सेस में हो या लेस हो तो उससे इस बात का कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है, और इसकी प्रोडक्शन की कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन एसोसिएटेड है नर्व्स के फंक्शन से, स्केलेटन फंक्शन से, मसल से, ब्लड से. कैल्सिटोनिन इज एंटागनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन हार्मोन. एंटागनिस्टिक मींस ऑपोजिट. कैल्सिटोनिन का फंक्शन जो है वो पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है उसके ऑपोजिट है. पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स गर्ल्स 2 ही नंबर होते हैं, और आप पिक्चर में देखें ये थायराइड ग्लैंड में एम्बेड हुए होते हैं ये वाले ग्लैंड्स जिन्हें पैराथायराइड्स कहते हैं. These are found embedded in the posterior part of the lateral lobes of the thyroid gland.
These produce a hormone called मैम अटेंडेंस लगा parathormone. ले क्या Low करें? levels of blood calcium ions stimulate the parathyroid directly to increase parathormone. अगर कैल्शियम आयंस की कमी हो तो पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होता है और अंडर एक्टिविटी कॉजेज अ ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम आयंस। अगली क्लास भी लेनी है। और पैराथायराइड ग्लैंड की अगर कमी हो तो ब्लड में कैल्शियम आयंस भी कम हो जाते हैं, विच इन टर्न लीड्स टू मस्कुलर टिटेनी, और पर्सन मस्कुलर टिटेनी का मस्कुलर डिजीज का शिकार हो सकता है। और ये कैल्शियम आयंस की कमी से और पैराथायराइड ग्लैंड्स की अंडर एक्टिविटी से ऐसा होता है कि मस्कुलर टिटेनी हो जाती है। ओवर एक्टिविटी would lead to a progressive demineralization of the bones similar to rickets, as well as to the formation of massive kidney stones. Both conditions may be fatal. और अगर पैराथायराइड ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हों तो क्या होता है कि डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, यानी बोन्स में से मिनरल्स रिलीज करने लग जाते हैं और रिकेट्स डिजीज हो जाती है और बॉडी का वेट भी बढ़ जाता है और मैसिव किडनी स्टोन भी बन सकते हैं। Okay, girls, now I am taking your attendance, please. Thank you, miss. Thank you, ma'am. Please. I am taking your attendance. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। फिर दूसरे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं जैसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो हम टुमारो स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। मैम 355 की अटेंडेंस हो गई है। मैम 435 की भी लगा दें। अल्लाह हाफिज। लगा दी।